हेलो फ्रेंड्स, मैं हरदेव शंकर देव क्लास एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं आपके सामने क्लास 12। इससे पहले हमने आपको 11 क्लासेस करा दी हैं, जिनमें हमने आपको टाइप करा दिए हैं। उससे पहले हम बताएंगे आपको ये क्लास किस किस सब एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो ये एग्ज़ाम्स आपके हैं सुपर टेट, रीट, अपकमिंग यूपी टेट, और रीट भी अपकमिंग है, आने वाला ही है, और एमपी डेट, और आपका यूपी एसआई में भी परसेंटेज पूछी जाती है, और पैट में भी पैट का जो सिलेबस आया है ना उसमें भी आपको परसेंटेज को देखने को मिलेगा। और जिन सभी एग्ज़ाम्स में परसेंटेज पूछी जाती है उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। तो ये क्लास, इससे पहले हमने आपको 11 क्लासेस करा दी। इनमें टाइप हमने आपको करा दिए हैं का से संबंधित प्रश्न, साधारण प्रश्न, प्रतिशत वृद्धि से संबंधित प्रश्न, प्रतिशत कमी से संबंधित प्रश्न, और भी हमने आपको टाइप कराए उनको हम आपको एक पेज पर बता देंगे कि हमने आपको कौन कौन से टाइप करा दिए हैं। तो अब चलते हैं आगे। अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। अगर कोई डाउट है तो आप हमें अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट में डाउट को बता दीजिए। हम आपकी कमेंट भी देखेंगे और देखते भी हैं जो भी कमेंट करते हैं, और कमेंट करोगे तो उसका सॉल्यूशन जो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा लीजिए जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। अब चलते हैं आगे। ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल से आप इन पे जाके हमसे जुड़ सकते हो। ये इंस्टाग्राम, ये फेसबुक पेज है, और ये हमारा जो ऑफिशियल क्लासेस देव है, इसमें हम पीडीएफ, सॉल्यूशन और क्वेश्चंस वाली दोनों ही पीडीएफ दे देता हूँ। सॉल्यूशन मतलब जो क्लास वाली जो पीडीएफ होगी वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे आज के टाइप पे। तो टाइप से पहले हमने आपको लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि चुनाव से संबंधित कल जो वीडियो थी, कल का मतलब है कि सैटरडे को जो क्लास हुई थी उसमें हमने बताया था आपको चुनाव से संबंधित प्रश्न स्टार्ट किए थे। कल तो संडे था इसलिए संडे की छुट्टी रखी थी हमने, तो फिर संडे भी हमको मिलना है, ठीक है। तो इसमें हमने आपको सबसे पहले एक क्वेश्चन कराया था कि जब मतों की संख्या वैध हो, तो हमने ये टाइप आपको करा दिया था। आज हम आगे का टाइप देखेंगे, नंबर 2 देखेंगे जब मतों की संख्या अवैध हो, और जो तीसरा देखेंगे हम आपका जब कुछ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग न करें। जब मताधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे तो वह क्वेश्चन भी हमें बताना है आपको, और एक अवैध बताना है। अवैध का मतलब है कि अवैध होगा वोट, मतलब ना ही किसी का माना जाएगा वो, ठीक है। अवैध का मतलब है कि किसी का ये है, एक दो तीन चार लोग खड़े हुए हैं, तो जब ये चार लोग खड़े हुए हैं, ये चार लोग खड़े हैं, तो यहाँ पे भी टच हो गया, यहाँ पे भी टच हो गया, तो ये कैसे हो जाएगा, वो अवैध हो जाएगा, ठीक है। अवैध हो जाएगा, ठीक है। अब मताधिकार का प्रयोग नहीं वाला क्या होगा, मतलब वो अपना वोट डालेगा ही नहीं, ठीक है। अपना वोट वह डालेगा ही नहीं, ठीक है। तो इससे संबंधित अब चलते हैं हम आज के टाइप पे। तो टाइप हमारा है जब मतों की संख्या अवैध हो तब, मतलब अवैध हो, क्या आ गया, अवैध। अवैध हो मतलब इनवैलिड हो, इनवैलिड हो, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। किसी द्विपक्षीय चुनाव में 10% मत अवैध हो गए। इस चुनाव में ए को कुल वैध मतों का 70% मत मिला, और वह बी के मुकाबले 7200 मतों से चुनाव जीत गया हो, तो नंबर 1 चुनाव में कितने मत पड़े।
नंबर 2, चुनाव में कितने मत वैध रहे। तो हमें बताना है वैध नहीं, यहाँ पे वैध है, वैध रहे। ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 10% वोट जो है वो क्या रहे, अवैध रहे। तो इसमें पहले चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको दो टाइप से बता दूंगा। ठीक है। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को दो टाइप से बता दूंगा। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं सबसे पहले। तो सॉल्यूशन में हम बता रहे हैं आपको दो टाइप, मतलब फर्स्ट टाइप देख लेते हैं पहले, फर्स्ट टाइप। तो हम आपको दो टाइप से इस क्वेश्चन को बताऊंगा मैं आपको। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, चुनाव में 10% वोट जो है अवैध हो गए और ए को कुल मतों का 70% मिला। ठीक है। अब हमें देखिए क्या कह रहा है, हमें मान लीजिए कि 100 वोट है, 100 यूनिट है हमारी, 100 यूनिट। ठीक है। अब जब 10%, ये क्या है, मत पड़े हैं, मत पड़े हैं, और ये क्या है, एक वैध मत और है, क्या है, वैध मत है। जब ये वैध मत हो गए तो क्या हो जाएगा, अब उसमें 10%, 10% क्या है, अवैध, 10% अवैध है। जब 10% वोट अवैध हैं तो कितने हो जाएंगे, 90% हो जाएंगे। जब 90% हो जाएंगे, ये क्या हो गए हमारे 90% या 90 यूनिट कह सकते हैं। जब 90 यूनिट हो गए, कुल वोट कितने पड़े, 90 पड़े, 90 यूनिट पड़े। जब 90 यूनिट पड़े तो या 90% पड़े पड़े, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, 90%, 90% का कितना, 90 का 70% करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 आ जाएगा, जीरो से जीरो। तो कितना हो गया यहाँ पे, 63। अब 90 में से 63 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 27 यूनिट बचेगा। मतलब ए को कितना मिला, ये मिला, और बी को कितना मिला, हमें 27 यूनिट मिला। ठीक है। अब दोनों का जो अंतर आएगा वह किसके बराबर होगा, जब दोनों का अंतर कितना आएगा, 36 यूनिट, किसके बराबर हो जाएगा ये, 72 100 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गया, 200 के हो गया। तो 100 यूनिट किसके बराबर हो जाएंगे, 100 यूनिट 20,000 के बराबर हो जाएंगे। तो हमें नंबर एक क्या निकाल, तो हमें नंबर एक निकालना था, हमें नंबर एक निकालना था, कुल मत, कुल मत, कुल मत कितने थे हमारे पड़े, 20,000 वोट हैं, कुल कितने मत हैं हमारे, 20,000। ये हमारा एक आंसर हो गया। नंबर दो देखिए, नंबर दो कह रहा है कि वैध मत, वैध मत। अब वैध मत कितने हैं हमारे, 90 हैं, और कुल वोट कितने हैं, 20,000 हैं हमारे। ठीक है। जब 20,000 हो जाएंगे तो कुल कितने हो जाएंगे हमारे, सॉरी यहाँ पे कुल वोट, एक यूनिट लगाएंगे, एक यूनिट लगाएंगे तो 200 हो जाएगा। तो 200 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 18,000। तो वैध मत कितने हो गए, वैध मत, तो वैध मत कितने हो गए हमारे, 18,000 हमारे क्या हो गए, वैध मत हो गए। इस क्वेश्चन को अगेन एक बार और देख लीजिए, इससे आपको डाउट क्लियर हो जाए। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, 100 यूनिट वोट मान लिए हैं, मतलब हमने क्या किया है कि 100 यूनिट वोट जो हैं पड़े हैं, और इसमें से 10% जब अवैध हो जाएंगे, भाई 100 में से 10% अवैध हो गए, जीरो जीरो कितना बचा, 10 बचा। इसे हम ना 100 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे,
90 बच जाएगा, तो क्या हो गया 90% यूनिट, मतलब 90% ये यूनिट बचेंगे। अब 90 वोट हो गए या 90 यूनिट हो गए, तो इसको हम 70% करेंगे। ये क्या है 70% है। जब ये 70% है तो ये कितना होगा 63 यूनिट, और यह हो गया हमारा 27 यूनिट। जब इन दोनों का अंतर क्या होगा, फिर हम ए और बी का अंतर निकालेंगे। तो ए और बी का अंतर कितना निकलाएगा हमारा 36 यूनिट। तो 36 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा हमारा 7200 के, और ए का यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 200 के। तो 100 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा 20,000 के। तो हमारे कुल वोट कितने आ गए, हमारे कुल वोट आ गए 20,000। अब हमें नंबर दूसरा बताना था कि चुनाव में कितने मत वैध रहे, और चुनाव में ये बताना था वैध रहे। तो 90 यूनिट क्या रहे थे इसमें, वैध मत रहे थे। जब 90% वैध मत रहे थे, तो हमने एक यूनिट पर 200 लगाया था, तो 200 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर कितना आ गया हमारा 18,000। तो वैध मत कितने पड़े इसमें 18,000 वैध मत पड़े। ठीक है। अब चलते हैं हम इसके सेकंड टाइप पे, मतलब सेकंड टाइप का मतलब है कि दूसरे तरीके से क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। आपको ये तरीका पसंद आए तो आप इस तरीके को क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, दूसरा पसंद आए तो दूसरे से सॉल्व कीजिए। तो दूसरा हमारा तरीका क्या रहेगा, तो देखिए हम यहाँ पे 100 मान लेते हैं। ठीक है, 100 जब मान लेंगे तो क्या हो जाएगा 70%, और ये 30%, मतलब ए को कितना था 70, तो बी को कितना हो जाएगा 30। जब इन दोनों को इतना मिला तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा हमारा 40। जब 40 मिला हमें, और 10% जो थे 10% अवैध थे, और ये क्या हो गए हमारे 90% क्या हो जाएगा फिर वैध हो जाएगा। जब 90% वैध हो जाएगा हमारा 90% या 90 यूनिट, तो हमारा क्या हो जाएगा 90 इंटू 40/100 इक्वल कितना आ जाएगा 0 से 0, 0 से 0, तो कितना आ गया 36 यूनिट। या आप इसको क्या लिख सकते हो दूसरे तरीके से, देखिए थोड़ा और मैं इसे क्लियर देता हूँ। तो इसे हम किसके बराबर लिख लेते हैं, इसको हम 7200 के बराबर लिख लेते हैं। अब यहाँ पे कितना हो गया 30, ये यूनिट देते हैं 36 यूनिट किसके बराबर हो गया हमारा 72 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गया 200 के बराबर हो गया। जब 200 के बराबर हो गया तो कुल मत कितने आ गए हमारे 100 यूनिट बराबर 20,000। नंबर एक क्या था, मतलब कुल मत कितने हुए, फिर कुल मत कितने हुए हमारे 20,000। ये क्या हो गया हमारा आंसर। सेकंड क्या हमारा वैध मत निकालना था। वैध मत कैसे निकालेंगे 90 इंटू 200, तो कितना हो गया 18,000। ये क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बता दूं दोबारा और बता देता हूँ। मुझे तो आप कहोगे कि इससे बताया है सेम ही है, पर मुझे तो यही सरल लगा है। देखो इसमें क्या किया है कि हमने क्या किया 90 यूनिट क्या मान लिया, वोट जो है पड़े हैं, मत पड़े हैं, मत पड़े थे। अब 70% इसमें क्या थे मत मिला था, मतलब ए को कितना मत मिला था 70%, ये तो वैलिड होंगे। फिर जब ए को 70% मिला है तो बी को कितना मिला होगा 30%, मतलब इनको या तो यूनिट कह लीजिए या परसेंट कह लीजिए। ठीक है, तो यूनिट मिला है तो ये कितना यूनिट हो गया 40। इन दोनों का अंतर देखते हैं, अंतर। ठीक है, और जब 10% वोट
अवैध हुए थे हमारे, 10% वोट अवैध हुए थे, तो 90% वोट क्या हो गए, वैध हो गए, या 90 यूनिट वोट जो है हमारे वैध हो गए। तो वैध मत कितने हो गए, 40 इंटू 90/100, क्योंकि परसेंटेज है तो हटेगा तो डिवाइड होगा 100 से, तो कितना हो गया बराबर 72 100 के हो गया, तो 36 यूनिट बराबर किसके हो गया, 72 100 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गया, 200 के। तो 100 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 20,000 के हो जाएगा। ठीक है, किसके हो जाएगा, 20,000 के हो जाएगा। तो हमारे कुल मत कितने आ गए, 20,000 आ गए। अब वैध मत निकालना था हमें, तो वैध मत निकालने के लिए हमें 90 जो थे हमारे वैध थे। अब जब 90 तो वैध थे, तो 200 क्या होते हुए थे हमारे, एक यूनिट पे निकले थे। जब एक यूनिट पे 90 निकले थे, सॉरी 200 निकले थे, तो 90 पर कितने हो जाएंगे, 90 इंटू 200, तो आंसर क्या हो गया हमारा 18,000। तो हमारा आंसर आ गया 18,000। अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आए तो आप कमेंट करके बताइए, कमेंट करके मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं आपके कमेंट पढ़ लूँगा। अगर नहीं आया है समझ में तो आपको मैं अगेन नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, इस वजह से मैं नेक्स्ट वीडियो में ही पूरा क्वेश्चंस लेके या पूरा टैब लेके ही मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड कह रहा है, इसको मैं सेकंड टाइप से ही बताऊंगा, ठीक है, सेकंड टाइप से ही बताऊंगा मैं, ठीक है। आप फर्स्ट टाइप से अपने आप करके देख लेना। तो सॉल्यूशन देखिए, इसमें क्वेश्चन को पढ़ेंगे पहले, सॉल्यूशन तो बाद में ही देखेंगे। किसी द्विपक्षीय चुनाव में 20% वोट अवैध मत हो गए। इस चुनाव में ए को कुल वैध मतों का कितना है, 40% मत मिला है, और वह बी के मुकाबले 3600 मतों से क्या हो गया, चुनाव हार गया। तो चुनाव में कितने मत पड़े, और नंबर 2, चुनाव में कितने मत वैध रहे। तो हमने क्या किया, 100 यूनिट मत जो है मत पड़े। जब 100 यूनिट मत पड़े तो इसमें क्या हुआ, ये समझिए कि 80, क्योंकि 20% क्या हुए, अवैध हो गए, तो 80 यूनिट क्या हुए, वोट पड़े थे, ये क्या अवैध है, अवैध है। अब जब ये अवैध है तो हमें मिले कितने हैं, 40%, और ये 80%, जो 80 यूनिट होंगे ये क्या हो जाएगा आपका, वैध हो जाएगा। चलो इसे मिटा देता हूँ, गड़बड़ तो नहीं हुई है, पर मैं इसे मिटा देता हूँ, दोबारा बताता हूँ, ठीक है। देखिए क्या है, जब 100 यूनिट मिला है तो हमें क्या है, एक को कितना मिला है, 40 ए को, और बी को कितना मिला है, 60 मिला है। अब इन दोनों में वैध मत कितने हो जाएंगे, 80 यूनिट हो जाएंगे, 80 यूनिट हो जाएंगे, क्योंकि 20% जो थे, 20% अवैध थे। जब अवैध 20% है तो वैध कितने हो जाएंगे, ये वैध हो जाएंगे, ठीक है। अब 40% वैध हो गए। अब इन दोनों का जो अंतर होगा वो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अंतर कितना आ गया, 20 आ गया। जब अंतर 20 आ गया तो 20 गुणा कितना हो जाएगा हमारा, 80, अपॉन में क्या हो जाएगा, 100, बराबर कितने के हो जाएगा, 3600 के हो जाएगा, ठीक है। 3600 मत के, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 16 हो गया। 16 यूनिट किसके बराबर हो गया, 3600 के। जब 3600 के हो गया तो कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर 16 टू जा 32, और बच्चे कितने, 4, 16 3 टू जा 32 और 5, ठीक है। तो 1 यूनिट किसके बराबर आ गया,
225 के, तो 100 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा हमारा 225,000 मतलब 25,500 के। तो हमारा फर्स्ट आंसर क्या आ गया हमारा 22,500 आ गया। अब हमें निकालना है इसमें वैध मत, दूसरा और निकालना है। ठीक है, वैध मत और निकालने हैं। तो वैध मत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें वैध कितने हैं 80 यूनिट वैध मत हैं और 225 ये हमारे क्या हुए हैं 1 यूनिट पे निकले हैं। जब 1 यूनिट पे निकले हुए हैं तो कितना हो जाएगा ये हमारा 18,000 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 18,000 हमारा ये आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा समझ लीजिए। मैं नेक्स्ट पेज पे ही बता दूं फिर से, तो मैं एक बार नेक्स्ट पेज पे ही बता देता हूँ। ठीक है, दोबारा में हो जाएगा, फिर आपको इस क्वेश्चन को दोबारा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए इसमें हमें क्या रखा है, हमने क्या किया है सबसे पहले 100 वोट माने हैं, 100 यूनिट जो है क्या है वैध है, वैध मत पड़े। ठीक है, इसमें हमें क्या कहा था, इसमें हमें 40% ए को मिले थे, मतलब इसको 40 यूनिट मान लिया ए को, तो बी को कितने होंगे 60 यूनिट होंगे। इन दोनों का अंतर कितना आया होगा हमारा, इन दोनों का अंतर 20 यूनिट के बराबर आया होगा। तो क्या हो गया होगा ये हमारा 20 यूनिट आया होगा। तो इसमें जो कंडीशन होगी वो वैध की, मतलब ये 60 और 80 में कितनी हो गई होगी 40 और 60 में हमारी कितनी हो गई होगी, ये हो गई होगी 80% की। ये किसकी रही होगी वैध मतों की। ठीक है, और ये यहाँ पर लिख देते हैं 20% अवैध रहे। ठीक है, जब 20% अवैध रहे हैं तो 80% क्या है वैध रहे हैं, 80 यूनिट हमारे वैध रहे हैं। ठीक है, तो 80 20 यूनिट हो गए, तो 20 इंटू 80 बट अपॉन में क्या हो जाएगा 100 बराबर किसके हो जाएगा 3600 के। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, अब ये यूनिट बना रहा है, तो ये कितना होगा 16 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा 3600 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 225 के, तो 100 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 225,000, तो 22,500 नंबर एक, मतलब कुल मत कितने थे, कुल मत थे हमारे 22,500 और नंबर 2 वैध मत, वैध मत, जब वैध मत कितने हो जाएंगे 225 इंटू क्या करेंगे 80% करेंगे या 80 करेंगे, तो कितना हो जाएगा ये हमारा 18,000 हो जाएगा। ये आपको समझ में अब तो आ गया होगा पूरी तरह से, मैंने आपको 2 बार बता दिया है तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% वोट अवैध घोषित हो गए और जीतने वाला 70% वैध मतों का प्राप्त हुआ, मतलब जो वैध मत थे उनका उसको कितना प्राप्त हुआ 70% प्राप्त हुआ और 9600 मतों से जीत जाता है। तो कुल मतों की संख्या, वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमें वही क्वेश्चन निकलवा रहा है, तो हम क्या करें इसमें 100 यूनिट मान लें जो क्या है वैध मत है। ठीक है, जब हमारे तो 80 जो होंगे क्या हो जाएंगे हमारे 80 जो होंगे वैध हो जाएंगे। जब 80 वैध हो जाएंगे तो इन टोटल हमारे 100 में से 70% पे वह जीत गया है, 70% जीतने वाला ये है।
तो बी को कितने मिले होंगे, 30% मिले होंगे, बी को 30% मिले होंगे। तो इन दोनों का अंतर कितना हुआ होगा, 40 यूनिट। ठीक है, जब 40 यूनिट इनको जीत के लिए मिले होंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई बराबर किसके रखेंगे, 9600 के। तो 80 इंटू 40 मतलब वैधमत और ये कितने, इन टोटल अंतर कितना निकला है 40 का। 80 इंटू 40 अपॉन 100 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 9600। तो जीरो से जीरो कट गया तो कितना हो गया 32 इक्वल टू 9600। तो 32 यूनिट बराबर किसके हो गया 9200 के हो गया। तो एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगा हमारा, एक यूनिट हमारा बराबर हो जाएगा 300 के, 300 के। तो 100 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 30,000 के। तो नंबर एक क्या हो गया, कुल मत कितने हो गए 30,000। ये क्या हो गया हमारा आंसर। नंबर 2 निकालना है, वैध मत निकालने हैं, वैध मत। तो वैध मत क्या हो जाएंगे हमारे 300 इंटू 80% जो थे हमारे वैध थे, तो कितना होगा 24,000। ठीक क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिए। हमने क्या किया है 100 यूनिट वैध मत मान लिए हैं, इसमें से क्या 80 यूनिट क्या हो गया वैध हो जाएंगे और 20% जो क्या थे अवैध थे, अवैध थे मतलब यहाँ पे ये अवैध हो गए। अब जब 20% अवैध हो गए तो 80% जो होंगे वैध हो जाएंगे। अब हमको यहाँ पे 70% या 70 यूनिट क्या है ए को जीतने वाले को मिले थे और 30% हारने वाले को मिले थे, हारने वाले को। ठीक है, अब इन दोनों का जब अंतर निकाला तो 40 यूनिट आया। अब इसका और इसका मल्टीप्लाई कर लिया हमने, मतलब 40 इंटू 80 अपॉन 100, मतलब 100 का डिवाइड इसलिए दिया है क्योंकि 80% जो थे वैध थे। तो क्या हो गया हमारा 32 यूनिट इक्वल टू 9600। तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा 300। तो 100 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 30,000 के। तो कुल मत कितने हो गए हमारे 30,000 हो गए। अब हमें वैध मत और निकालना था, तो 30,000 सॉरी 300 गुणा 80 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 24,000 आ जाएगा। तो हमारा इन टोटल कितना आ गया 24,000 हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये मैंने क्वेश्चन आपको 2 बार बता दिया है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। तो नेक्स्ट टाइप हमारा है, ये स्लाइड छूट गई है, छूटी नहीं है ये, इस पर सेकंड जो थर्ड ये वाला क्वेश्चन था इसी को बताना था, जगह ना आता तो इसके लिए छोड़ रखी थी। ठीक है, अब हमारा टाइप है, जब कुछ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग न करें, मतलब अपना वोट डाले ही नहीं, या तो वो आए नहीं हो या वो किसी कारणवश अपना वोट नहीं डाले, तब है ये। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन देखते हैं पहला। तो पहला क्वेश्चन है, किसी द्विपक्षीय चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, जबकि पड़े मत का 10% वोट जो है अवैध घोषित हो गया। इस चुनाव में ए और वैध मतों का ए को वैध मतों का 70% मिला और वह बी के मुकाबले 7,290 मतों से चुनाव जीत गया। नंबर 1, मतदाता सूची में कितने मतदाता थे। नंबर 2, मतदाता कितने मत पड़े और कितने अवैध रहे। हमें 3 कंडीशन बतानी है। ठीक है, यहाँ पे मत वैध रहे होंगे बताना होगा। यहाँ पे वोट अवैध बताने नहीं है, वैध बताने हैं। ठीक है, तो वैध निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, अब सबसे पहले इसका सॉल्यूशन। ठीक है, अब जब इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो कंडीशन देखिए क्या होगा। हमने क्या किया 100 यूनिट मान लिया जो क्या थे सूची में थे। ठीक है,
अब हमने माना कि हमने क्या किया कि 10% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, 10% ने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, तो कितना हो गया 90 यूनिट हो जाएगा। और जो यहाँ 90 यूनिट क्या हो जाएगा, मत पड़े हैं, ये मत पड़े हैं। और 10% जो है अवैध घोषित हो गए। अब 90 का जब 10% लगाएंगे, 90 का 10% लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो जीरो, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 9। और 90 में से जब 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 80। तो कितना हो गया यहाँ पे 81 हो जाएगा, सॉरी 81 यूनिट हो जाएगा। ये क्या है, वैध है। क्या है, वैध है। जब 81 जब वैध है हमारे, तो 70% मिले हैं ए को, 70 यूनिट किसको मिले हैं, ए को। और बी को कितना मिला है फिर, 30% मिला है। दोनों का अंतर कितना हो गया हमारा, अंतर 40 यूनिट के या 40% के, 40% लिख लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, या परसेंट, ठीक है। जब 40% के, जब 40% किसके 81 यूनिट के बराबर है, तो अपॉन में 100, जीरो से जीरो कट गया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, इक्वल किसके हो जाएगा हमारा 7290 के। अब क्या होगा, तो यूनिट है ये, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 7290 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 81, ठीक है। जब इसे काटेंगे इसे, तो कितने टाइम कटेगा ये 50, मतलब इन टोटल जो पूरा कटेगा 1 यूनिट हमारा कट जाएगा 225 के। तो एक यूनिट किसके बराबर हो गया हमारा 225 के बराबर हो गया, ठीक है। तो 100 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 225 तो नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो हमें नंबर 1 क्या निकालना था, सूची में मतदाता, मतदाता, तो कितने हो जाएंगे सूची में मतदाता हमारे 2500, ये हमारे क्या हो जाएंगे, मतदाता हो जाएंगे सूची में। ये क्या हो गया हमारा एक आंसर हो गया। नंबर 2 देखिए, मत पड़े, मत पड़े, मत पड़े, तो कितने मत पड़े थे हमारे 90 पर मत जो है पड़े थे। अब जब 90 मत पड़े थे तो एक यूनिट 225 के थे, 225, तो कितना हो जाएगा 2025, सॉरी 20,250 मत पड़े हैं, मत पड़े हैं। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब नंबर 3 हमें बताना था, नंबर 3 वैध मत बताने थे हमें, वैध मत। तो वैध मत जब बताने थे तो कितने थे 81 यूनिट थे हमारे। जब 81 यूनिट थे तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 225 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको करेंगे 225 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा हमारा 81 का 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, तो 18,225 आ जाएगा हमारा। तो वैध मत कितने हो गए हमारे, वैध मत कितने हो गए 225। अगर अवैध निकालने होते तो क्या हो जाता, अवैध, अवैध निकालने होते तो भाई इस ये मत पड़े हैं, इनमें से इतने को घटा दो तो क्या आ जाएंगे हमारे अवैध मत आ जाएंगे। तो घटा देते हैं, घटा देंगे, तो कितना घटाना है हमें 20,250, 20,250 में से 18,225 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा हमारा
तो ये कितने हो गए हमारे अवैध मत हो गए। अवैध मत भी हमने निकाल दिया जबकि पूछा नहीं था, और पूछा होता तो भी कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पर क्वेश्चन में एरर था, मुझे लगा था और मैंने फिर भी निकाल दिया। ठीक है, अब चलते हैं हम इसी क्वेश्चन पर दोबारा इसको समझाता हूँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए एक बार। और क्वेश्चन में हमें 100 यूनिट दे रखा है, 100 यूनिट दे रखा है, जो कि क्या है, सूची में है, मतलब सूची में 100 वोट है। 10% वोट क्या है, मतदाताओं ने नहीं दिए, तो 90% दिए हैं, मत पड़े हैं, ये लिखा है। अब जो 90% दिए हैं तो इसमें से 10% जो थे, 10% अवैध थे। अवैध थे तो कितना हो गया, वैध मत कितने हो गए, 81% हो गए। जब 81% वैध हो गए तो 70 यूनिट हमें जीत के लिए मिले थे, मत मिले थे ए को, और बी को कितने मिले, फिर 30% मिले हैं। तो दोनों का अंतर कितना है, 40% है। तो 40 इंटू 81/100, तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 225 के। तो 100 यूनिट कितना हो जाएगा, 22,500 के हो जाएगा। और मतदाता सूची में मतदाता कितने हैं, 22,500 हैं, और मत पड़े हैं हमें 90 इंटू 225, मतलब 20,250। और वैध मत कितने हो गए, 18,225 जो है हमारे वैध मत हो गए। और अवैध निकालना नहीं था, पर हमें कुल मत में से वैध मत निकाल देंगे तो अवैध मत निकल आएंगे। ठीक है, तो ये हमारे कितने अवैध निकल आए, हमारे 2025 कितने निकल आए, 2025 निकल आए हमारे अवैध। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है कि चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, जबकि 10% मत अवैध हो गए। ठीक है, 10% क्या है, मत अवैध हो गए। चुनाव में ए को 40% मत मिला और बी के मुकाबले वह 1620 मतों से चुनाव हार गया। तो मतदाता सूची में कितने मत पड़े, और कितने मत पड़े, और मतदाता सूची में कितने मतदाता थे, और कितने अवैध रहे। ठीक है, अब हमें निकालना है नंबर 1। नंबर 1 जब निकालेंगे तो क्या होगा, पहले से 100 से लेते हैं। 100 यूनिट क्या थे हमारे, सूची में थे। ठीक है, जब 10% हमने क्या किया, मतदाता में नहीं पढ़े, मतलब 10% जो है नहीं पढ़े, तो कितना हो गया, 90 पढ़े परसेंट क्या है, पढ़े हैं, पढ़े मत। जब 90 यूनिट पढ़े हैं और इसमें से भी 10% जो है अवैध हो गए, तो कितना हो गया, 81 हो गया, 81 यूनिट हो गया। ये क्या हो गया, 10% अवैध, तो 81% क्या हो गया, यूनिट क्या हो गया, वैध हो गया। अब जब वैध हो गया तो एक को मिले हैं 46 ए को, और बी को कितना मिला है, बी को कितना मिला होगा, 54% मिला होगा। दोनों का जो अंतर होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा, 8%। जब 8 इंटू 81/100 होगा, इक्वल किसके हो जाएगा, 80 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा, ये हमारा 1620 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 1620 इंटू 100/81 इंटू 8, तो 4 2 या 8, 4 से 25। अब यहाँ पे कट करते हैं इसे, तो ये कितना टाइम कटेगा, 10 टाइम कटेगा। ठीक है, तो 1 यूनिट किसके बराबर आ गया हमारा, 250 के। तो 100 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा, 25,000 के। ठीक है, तो मतदाता सूची में कितने मत थे, मतदाता थे 25,000। तो नंबर 1, कुल मतदाता
कुल मतदाता मतदाता मत सूची में, यहाँ पे ले लो सूची में, तो कितना हो गया हमारा 25,000 हो गया। क्या हो गया 25,000 हो गया। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया पहला। और दूसरा दूसरा क्या होगा पढ़े मत, पढ़े मत क्या हो जाएगा हमारा 90 यूनिट है, तो 90 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 90 गुणा 250, तो कितना हो गया ये हमारा 0 0 और 225, ये क्या हो गया आंसर हो गया। और नंबर 3 वैध मत निकालते हैं, वैध मत, तो वैध मत कितने हो जाएंगे हमारे 81 यूनिट हमारे क्या है वैध मत है, तो 81 इंटू 250, तो कितना हो जाएगा 250, ये क्या हो गया हमारा वैध मत हो गए। अवैध निकालने हैं तो इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा तो अवैध निकाल दे भाई 22,500 माइनस 20,250, 20,250, तो कितना बचेगा 0, 10 में से 10 से 5 होगा तो 5, यहाँ कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पे 2, तो क्या हो गया हमारा अवैध मत कितना आ गया हमारा 2250 आ गए अवैध मत। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा समझा देता हूँ, तो दोबारा देखिए क्वेश्चन में क्या रखा है 100 मत जो है हमारे सूची में दे रखे हैं, 10% नहीं पढ़े तो 90% मत पढ़े हैं। जब 90% मत पढ़े हैं इसमें से क्या 10% अवैध हैं, तो अवैध हो गए तो कितने मत वैध हो गए 81 यूनिट वैध हो गए। ए को 46% मिला, बी को 54% मिला, और दोनों का अंतर कितना हो गया 8%, तो 8 इंटू 81/100 बराबर 1620 के, तो एक यूनिट किसके बराबर आ गया 250 के, तो 100 यूनिट किसके बराबर आ गया 25,000 के आ गया। ठीक है, जब 25,000 के आ गया तो कुल मतदाता सूची में कितने मतदाता हो गए 25,000 हो गए, और कुल मत कितने बने 22,500, और वैध मत कितने हो गए 81 इंटू 250 मतलब 20,250 मतलब 20,250, और अवैध मत कितने हो जाएंगे कुल मत जो होंगे उसमें से वैध मत घटा दो, और तो क्या हो जाएंगे अवैध मत निकल आएंगे, तो 2250 मत जो है अवैध हो गए। ये आपका आंसर हो गया। आप सभी को समझ में आ गया हो, अगर नहीं आया तो कमेंट करके बताइए कि नहीं आया, मैं इस टाइप को दोबारा बताऊंगा। वैसे कल इस क्वेश्चन को एक क्वेश्चन और लेंगे इसका, तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब आज के लिए बस इतना ही। और ये हमारा क्या है टेलीग्राम चैनल है, इस पर मैं आपको PDF क्लास नोट क्लास वाली और क्वेश्चंस वाली दोनों सेंड कर दूंगा, तो आप यहाँ से PDF ले सकते हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।